हेलो स्टूडेंट, आपकी नेक्स्ट क्लास आ चुकी है पार्ट 6। इस क्लास को आप कंप्लीट देखेंगे और सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को अपने फेयर कॉपी में यानी कि नोटबुक में करें नोट और अपने नोट्स बनाते रहें और तैयारी अपनी जारी रखें। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी अधातु है? ऑप्शन है पारा, ग्रेफाइट, पीतल और लोहा। तो देखो पारा क्या है, पारा धातु के अंतर्गत आती है तो पारा तो है नहीं। ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट क्या है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा अधातु, क्योंकि ग्रेफाइट अधातु के रूप में आती है ये। उसके बाद में यदि तीसरा देखें पीतल, तो पीतल भी धातु है और लोहा, तो लोहा तो धातु है ही। तो इसमें अधातु कौन सी है? ग्रेफाइट। आपका सही उत्तर कौन सा होगा? ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस धातु में सबसे ज़्यादा लोहा होता है? तो सबसे ज़्यादा लोहा कौन सा होगा, किस में होगा? जो लोहा धातु होंगी उनमें होगा। तो हमारा ऑप्शन कैसा है? पीतल धातु। क्या पीतल धातु में होता है लोहा? नहीं होता। ब्रॉन्ज धातु, ब्रॉन्ज धातु का दूसरा नाम मैं लिख देता हूँ, इसको कहते हैं कांसा। क्या कहते हैं इसको? कांसा। तो कांसे में भी आपका लोहा नहीं होता है, टिन होती है। जिंक धातु, जिंक धातु अपने एक में धातु है और लोहा धातु, ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि इसमें लोहा धातुओं को किसको बोला जाता है? लोहा धातु। जिसमें लोहा पाया जाता है उनको लोहा धातु बोला जाता है। तो इसमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि इनमें से किस धातु में सबसे ज़्यादा लोहा होता है? तो लोहा धातुओं में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है। पीतल में भी लोहा नहीं होता है, और कांसे में भी नहीं होता है, जिंक में भी नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन धातुओं को क्या कहा जाता है जिनमें लोहा नहीं पाया जाता? देखिए जैसे अभी क्वेश्चन था ऊपर वाला कि इनमें से किस धातु में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, यानी कि जिन धातुओं में लोहा पाया जाता है उनको क्या कहते हैं? लोहा धातु कहते हैं। और जिनमें लोहा नहीं पाया जाता उनको क्या कहेंगे? अलोहा धातु बोलते हैं। तो हमारा राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ये होगा अलोहा धातु कहते हैं। किनको कहते हैं अलोहा धातु? जिनमें लोहा की मात्रा नहीं पाई जाती। लोहा धातु किनको कहते हैं? जिनमें लोहे की मात्रा पाई जाती है। कुचालक धातु, तो कुचालक धातु उनको कहते हैं जिनमें ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है, जैसे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, जैसे रबर, प्लास्टिक और लकड़ी आदि। और सुचालक धातु उनको कहते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रभावित हो जाती है, यानी कि जैसे कि आपका एल्युमिनियम, कॉपर और आपका पीतल और लोहा वगैरह, ये क्या होती हैं? ये सुचालक धातुएं होती हैं जिनमें बिजली प्रवाहित होती है या फिर उनका संचरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा? अलोहा धातु हो जाएगा, जिनमें लोहा नहीं पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है? निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म धातु का यांत्रिक गुण है? तो यांत्रिक गुण की बात करिए, देखिए गलनीयता, तो गलनीयता क्या होता है उसकी? भौतिक गुण में आता है ये। तन्यता, तो तन्यता आपका यांत्रिक गुण में आता है। तो एक तो ये हो गया। क्या संक्षारण आपका यांत्रिक गुण है? तो संक्षारण आपका यांत्रिक गुण नहीं है। संरचना, संरचना क्या होती है उसकी? ये रासायनिक गुण में आता है। संरचना यानी कि उसकी बनावट होती है। संरचना का मतलब क्या होता है? बनावट। संरचना का मतलब क्या होता है? बनावट। और संचारण जो होता है, संचारण का मतलब है किसी भी धातु का क्षय होना, यानी कि किसी भी धातु को हम खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे क्षय होने लगती है, यानी कि नष्ट होने लगती है। तो हमारा राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा? तन्यता। तो तन्यता क्या है? ये यांत्रिक गुण है। और तन्यता का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भी धातु को, किसी भी धातु के पतली पतली तारें या चादरें, पतली पतली तारें या चादरें बनाना क्या कहलाता है? तन्यता, तन्यता कहलाता है। तन्यता कहलाता है। तो तन्यता क्या कहते हैं? किसी भी धातु के पतली पतली तारें या चादरें बनाना तन्यता गुण कहलाता है। ठीक है दोस्तों,
अब इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से भंगुर धातु कौन सी है, यानी कि दिए गए ऑप्शनों में से भंगुर धातु बतानी है। तो पहला ऑप्शन है कच्चा लोहा। कच्चा लोहा इसमें भंगुर धातु नहीं कहलाता। इस्पात, तो इस्पात क्या होता है, ये भी भंगुर धातु नहीं कहलाती है। और फिर क्या है, नरम लोहा, ये भी नरम लोहा, तो ये क्या है, नरम लोहा, ये भंगुर धातु नहीं कहलाती है। मिश्र धातु इस्पात, तो धातुओं की जो हार्डनिंग यानी कि कठोरीकरण कहलाता है वो क्या कहलाता है, मिश्र धातु, यानी कि एक धातु में कई सारी धातुओं को मिला करके उस धातु को क्या कर देते हैं, कठोर कर देते हैं। और जब धातु कठोर हो जाती है तो वो क्या हो जाती है, भंगुर हो जाती है। क्या हो जाती है, भंगुर हो जाती है। तो आपका राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा, डी वाला, कि इनमें से भंगुर धातु कौन सी है, मिश्र धातु इस्पात। राइट उत्तर हो जाएगा मिश्र धातु इस्पात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का कौन सा यांत्रिक गुण एक काटने वाले उपकरण में लोचदार विरूपण के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है। धातु का कौन सा यांत्रिक गुण, यानी कि आपको यांत्रिक गुण चुनना है इसमें से, चार ऑप्शन में से। तो पहला है तन्यता। तो तन्यता क्या कह रहा है, तन्यता भी बताया था पीछे कि किसी भी धातु की पतली पतली तारें या पतली पतली चादरों में परिवर्तित करना क्या कहलाता है, धातु का तन्यता गुण कहलाता है। एघात वर्धनीयता भी बताया था, किसी भी धातु को पीट पीट कर पतली पतली चादरों में परिवर्तित करना एघात वर्धनीयता कहलाता है। कठोरता और चिमड़ापन, तो चिमड़ापन का मतलब होता है कि किसी भी धातु को तोड़ने या मरोड़ने, किसी भी धातु को तोड़ने या मरोड़ने पर वह अपनी पुनः अवस्था में आ जाती है, वो धातु का चिमड़ापन कहलाता है। तो इसमें क्या है, यांत्रिक गुण कौन सा है जो काटने वाले उपकरणों में लोचदार विरूपण करता है। तो आपका राइट उत्तर जो होगा वो कठोरता होती है, क्योंकि किसी भी काटने वाले यंत्रों में यदि कठोरता का गुण नहीं होगा तो वो दूसरे पदार्थ को या दूसरे तत्व को नहीं काट पाएगा। जैसे आप जो हेक्सा होता है, इस तरह का हेक्सा होता है, इसमें क्या लगा होता है, ब्लेड लगा होता है इस तरीके से, ये ब्लेड लगा होता है। और ये जो होती है इस तरीके से, ये आरी होती है, जिसे हम सरिया काटना का काम करते हैं। तो ये जो होती है कठोर धातु का बना होता है, इसलिए ही तो काट पाता है। यदि इसकी कठोरता ना हो तो ये सरिये को नहीं काट पाएगा और ये टूट जाएगा। ठीक है। तो आपका राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा, कठोरता, यानी कि किसी भी काटने वाले उपकरण में जो यांत्रिक गुण होता है कौन सा होता है, कठोरता का गुण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का वह गुण जो बिना फ्रैक्चर के स्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होता है। धातु का वह गुण जो बिना फ्रैक्चर के स्थायी विरूपण के गठन में सक्षम होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रत्यास्थता। क्या प्रत्यास्थता ऐसा गुण है जो फ्रैक्चर को सहन करता है, नहीं है। सुघट्यता, उसके बाद में तन्यता तो क्या बताया था, पतले पतले तारों में परिवर्तित करना और चादरों में। और भंगुरता बताया था कि किसी भी धातु को पीट कर या तो उसके टुकड़े हो जाते हैं या उसका पाउडर बन जाता है तो वो भंगुरता कहलाता है, तो भंगुरता भी नहीं है। प्रत्यास्थता क्या होता है, प्रत्यास्थता होता है कि किसी भी वस्तु को या किसी भी तत्व को या किसी भी धातु को यदि किसी भी बल को कोई लगाया जाए तो वो उसको खिंच जाती है, छोड़ देने पर, बल को छोड़ देने पर वो वापस पुनः अवस्था में आ जाती है, तो प्रत्यास्थता कहलाता है। तन्यता आपको बताया, भंगुरता बताया, प्रत्यास्थता बताया। तो राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा, सुघट्यता। सुघट्यता का मतलब होता है कि यदि कोई भी धातु पर कोई बल लगाया जाए तो तब तक वह टूटती नहीं है जब तक कि उसके अंदर फ्रैक्चर यानी कि सुघट्यता का गुण विद्यमान होता है। जैसे सपोज करो कोई धातु का टुकड़ा है और इस पर क्या डाला जा रहा है, ये भार डाला गया है और इधर से भी आपका भार डाला जाएगा, तो ये तब तक नहीं चटकेगा नहीं टूटेगा जब तक कि इसका गुण सुघट्यता जब तक कि इसके पास में सुघट्यता का गुण है तब तक चटकेगा या फ्रैक्चर
फ्रैक्चर चटकना होता है, फ्रैक्चर होना, यानी कि जब तक ये फटकेगा नहीं। ठीक है, तो राइट उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? सुघट्यता। बाकी सभी ऑप्शन आपके गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का गुण जो बल लगाने पर विरूपण तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है, कौन सा है? यानी कि धातु का गुण की बात करिए तो कौन सा? अघात वर्धनीयता पहला ऑप्शन है। तो ये भी बताया था भी, अघात वर्धनीयता क्या बताया था कि धातु को पीट पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित करना अघात वर्धनीयता कहलाता है। दृढ़ता यानी कि उसकी धातु की क्षमता होती है, ये भी नहीं है। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता अभी बताया था ऊपर वाले ऑप्शन में कि प्रत्यास्थता वह होती है कि धातु को दो बल लगाने पर यदि खींच लिया जाए तो वो खिंच जाती है, और बल को छोड़ दिया जाता है, बल को हटा लिया जाता है तो वह पुनः अवस्था में आ जाती है। जैसे इसमें लिखा है कि धातु का वह गुण जो बल लगाने पर विरूपण तथा बल हटाने पर वापस अपने पूर्व अवस्था में आ जाती है, तो क्या कहलाती है? वो प्रत्यास्थता कहलाती है। और लास्ट ऑप्शन है आपका सुघट्यता, जो अभी ऊपर बताया था कि किसी भी धातु को कोई बल लगाने पर उसमें फ्रैक्चर या चटकती नहीं है, तो वो सुघट्यता का गुण कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में केवल इतने ही क्वेश्चन हैं, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आपके आगे के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि आपके पास में चैनल सब्सक्राइब नहीं है, और बेल आइकन की घंटी को, ये जो बेल आइकन की घंटी है इस वाली को आल ऑप्शन होगा सबसे ऊपर, तो आल पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आल पर क्लिक कर देना है, जिससे नेक्स्ट जो क्लास आएगी, अगली जो क्लास आएगी, आगे आने वाली जो क्लास है वो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में उस क्लास को आप देख सकते हैं। और जो आपके साथ वाले बच्चे हैं, जो आपके साथ वाले बच्चे हैं उनको चैनल को, इसको शेयर करो, क्लास शेयर करो। जो बच्चे कॉलेज में नहीं आ पा रहे हैं पढ़ने के लिए, तो उनको चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करवाओ, जिनसे उनका भी काम हो सके, उनको भी अपने नोट्स बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और जो बच्चे आप जॉब करते हैं तो वो इस क्लास को किसी भी समय ले सकते हैं जब आपको टाइम हो। ठीक है, ये क्लास ऐसा नहीं है कि भी यूट्यूब पे जो भी टाइम है, यानी कि ऑनलाइन टाइम है, तो उसी समय आना है जॉब करते समय, उसके बाद में जब भी आपको समय मिले उस समय आप इस क्लास को ले सकते हो। ठीक है, यदि कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो उसके लिए कमेंट बॉक्स है, कमेंट में कमेंट करें और पूछ सकते हैं, या कोई भी स्कूल के बारे में जानकारी लेनी चाहते हैं तो वो जानकारी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो आज की क्लास में केवल इतना ही, बाकी सभी बच्चों को धन्यवाद।